नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं भारत चीन के रिश्ते पर आज की बड़ी खबर की। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की हो सकती है मुलाकात। उज्बेकिस्तान में मिल सकते हैं पीएम मोदी और जिनपिंग। एससीओ समिट के दौरान समरकंद में बैठक संभव है। 16वें दौर की कमांडर लेवल मीटिंग की चर्चा पर नजर है। 27 जुलाई को मिल सकते हैं दोनों देशों के विदेश मंत्री। इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी का कार्यक्रम तय हो सकता है। जब से भारत और चीन के बीच में विवाद, उसके बाद से शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में अगर ये मुलाकात होती है तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगी उन विवादों के निपटारे के लिए जो सरहद पर लगातार बने हुए हैं। लेकिन ये तय होगा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने या कहें कि मोदी सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में श्रीलंका में बने हालात पर भी चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा करते हुए कहा कि हम श्रीलंकाई संकट पर संक्षिप्त जानकारी के लिए सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये ब्रीफिंग करने का अनुरोध किया है। बैठक कल शाम 5:30 बजे शुरू होने की संभावना है, क्योंकि श्रीलंका पड़ोसी देश और अगर वहां वित्तीय हालातों की वजह से संकट पैदा हो रहा है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में भारत की भूमिका बतौर पड़ोसी क्या हो सकती है, किस तरीके से वहां स्थिरता लाई जा सकती है और किस तरीके से भारत किन मुद्दों पर तटस्थ रहे और किन मुद्दों पर खुलकर समर्थन करे, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक होगी। जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने जगदीप धनखड़ को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है जगदीप धनखड़। शाह ने कहा कि धनखड़ जी का जीवन समाज के उत्थान को समर्पित रहा है। उनकी समझ, उनकी संवैधानिक ज्ञान का देश को बड़ा लाभ मिलेगा। वर्तमान में वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, लेकिन अब उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। और उसके बाद न सिर्फ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, बल्कि जगदीप धनखड़ के मैदान में उतरने के बाद अब विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा गया है। तो विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। मार्गरेट अल्वा होंगी विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता और पेशे से एक वकील है मार्गरेट अल्वा। 14 अप्रैल 1942 को कर्नाटक में साउथ कनारा के मंगलोर में उनका जन्म हुआ। केंद्र सरकार में 4 बार महत्वपूर्ण महकमों की राज्य मंत्री रही अल्वा। राजस्थान, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड की राज्यपाल भी अल्वा रह चुकी है। इससे पहले राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल भी राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जबकि 6 अगस्त को होना है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। वहीं अगर बात कल की जाए तो कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बयान आया। उन्होंने कहा कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी का पूरा समर्थन मिलेगा। बीजू जनता दल प्रमुख पटनायक ने अपने सभी सांसदों को संबोधित किया। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा राज्यसभा सांसदों को संबोधित किया और कहा कि यह वास्तव में हमारे राज्य के लिए सम्मान और गर्व की बात है कि ओडिशा की बेटी को हमारे देश के सर्वोच्च पद के लिए नामित किया गया है। और अब बात करते हैं संडे एक्सप्रेस में संडे स्टोरी, संडे प्रोफाइल की रायसीना कॉलिंग की। द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए तैयार है राष्ट्रपति भवन। ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव से जो सफर शुरू हुआ वो अब पहुंचने वाला है राष्ट्रपति भवन तक। परंपरागत रूप से गांव का मुखिया रहा है पिता दादा का परिवार। ऊपरबेड़ा गांव में स्कूल जाने वाली पहली लड़की थी द्रौपदी। रमादेवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से द्रौपदी ने बीए की डिग्री ली। ओडिशा सचिवालय में नौकरी। बैंक कर्मी श्याम चरण मुर्मू से शादी की। रायरंगपुर में निवास है और 2 मंजिला घर बनाया गया है।
द्रौपदी इसके बाद शिक्षिका बनी। द्रौपदी का शुरू से ही दूसरों की मदद करने का स्वभाव रहा। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में पहली बार पार्षद का चुनाव जीता था। 2002 और 2004 में विधानसभा चुनाव में जीतकर वो मंत्री बनी। उस समय बीजेपी का बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन हुआ करता था, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा करते थे। लोकसभा चुनाव हार गई थी द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद अगले साल 6 वर्ष पूरे रहे। 2 पुत्रों और पति का निधन हो गया। इसके बाद ब्रह्मकुमारी संस्थान से जुड़ी द्रौपदी मुर्मू 2015 में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल बनाया और वो सबसे लंबे वक्त तक झारखंड की राज्यपाल रही। अब यशवंत सिन्हा के सामने राष्ट्रपति चुनाव वो लड़ रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की पूरी संभावना है। और बात करते हैं मुंबई से एसोसिएट एडिटर रेनी अब्राहिम की रिपोर्ट की। आखिर अब कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी वेंकैया नायडू को, क्योंकि वो अभी तक उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब इस जिम्मेदारी को जहां तक मुमकिन है जगदीप धनखड़ संभालेंगे। उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद अब उनके जिम्मे में कौन सी जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि बीजेपी मजबूत करना चाहती दक्षिण में अपना गढ़। क्या इसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा बनेंगे वेंकैया नायडू? सूत्रों के अनुसार अगले विस्तार में मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं नायडू। दक्षिण भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने का एजेंडा रहेगा। मसलन केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रह सकता नायडू का अहम रोल। संभवतः सरकार बनने की स्थिति में तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में नायडू बीजेपी का चेहरा भी हो सकते हैं। अब नायडू की अगली जिम्मेदारी को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में उत्सुकता का माहौल। वहीं मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष ने सरकार के सामने कई मुद्दे उठाए। जोशी ने कहा कि हम हर तरह से चर्चा करने को तैयार हैं। 32 बिल पेश करने की तैयारी है। चर्चा के बाद ही बिल पास किए जाएंगे। श्रीलंका के हालात पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम सरकार को सहयोग करने को तैयार हैं। बैठक में कुल 20 मुद्दों पर चर्चा हुई। 32 बिल 14 दिन में कैसे पास कराएगी सरकार, ये सवाल खड़ा किया और सरकार के सामने हमने 13 मुद्दों को भी रखा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और बात करते हैं उस कीर्तिमान की जो भारत ने अपने नाम कर लिया है। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन में भारत का एक नया कीर्तिमान। देश में पिछले 18 महीनों में 200 करोड़ खुराक लगी है, यानी कि 2 अरब खुराक लगी। और ऐसा करने वाला दुनिया का भारत दूसरा बड़ा देश बन गया है। अब तक सिर्फ चीन में ही लगाए गए हैं भारत से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और कहा कि भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। 200 करोड़ खुराक का विशेष आंकड़ा पार करने पर सभी को बधाई देता हूं। उन लोगों पर गर्व जिन्होंने अभियान को अद्वितीय बनाने में योगदान दिया। इसने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया। लेकिन अब यहां से हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब 18 साल से ऊपर की उम्र के लिए बूस्टर डोज फ्री कर दी गई है सरकार की तरफ से। और अगर आपको दोनों वैक्सीन लगवाए 6 महीने पूरे हो चुके हैं तो आप जाइए बूस्टर डोज लगवाइए, क्योंकि कोरोना के केसेस देश में तेजी से एक बार फिर बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए 49 लोगों की जान चली गई। तो कोरोना वैक्सीनेशन में भारत का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा देश ने पार कर दिया। देश में वैक्सीन की अब तक 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगी है। आज 1 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए गए। अब तक 101.90 करोड़ से ज्यादा पहली डोज लगाई गई और अब तक 92 करोड़ 59 लाख से ज्यादा दूसरी डोज लग चुकी है। देश में अब तक 5 करोड़ 49 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज भी लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान आया, भारत ने 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया। ये लक्ष्य हमने केवल 18 महीनों के भीतर पूरा किया है। घाटी में चुनावी आहट से बढ़ा सियासी पारा। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासी माहौल गर्म है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी है। 31 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची।
गुजरात, हिमाचल सहित 5 राज्यों के साथ हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस सहित सूबे के स्थानीय दल सक्रिय हुए हैं। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, गुलाम नबी आजाद मौजूद रहे। एनसी, पीडीपी, जेकेपीसी और आम आदमी पार्टी भी तैयारियों में जुटी हुई। में तृणमूल सांसद मोइना मित्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। महुआ मोइत्रा ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ ट्वीट किया था। ट्वीट में मिस्टर गोगोई के साथ जोड़ा गया यौन उत्पीड़न शब्द। स्थानीय संगठन जातीय संग्रामी सेना ने पुलिस से शिकायत की। महुआ मोइत्रा पर पूरे असमिया समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगा है। महुआ मोइत्रा से ट्वीट के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की गई है। शिवसागर सदर पुलिस ने अभी दर्ज नहीं किया मुकदमा। असम बीजेपी ने भी महुआ मोइत्रा से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की और ऐसा लग रहा है मानो महुआ मोइत्रा और विवादों के बीच में एक अटूट संबंध बन गया है। या महुआ मोइत्रा को लगता है कि कंट्रोवर्सी में पड़ा जाए और पब्लिसिटी ली जाए। यूपी के पूर्व मंत्री और उनके 2 बेटे फरार हैं। इनाम घोषित कर दिया गया है। दरअसल नाम आपको बता देते हैं, हाजी आयूब कुरैशी, उनके बेटे हैं इमरान और फिरोज, ये जो फरार चल रहे हैं। सूचना देने वालों को पुलिस 25,000 रुपए प्रति आरोपी पुरस्कार देगी। यानी तीनों की जानकारी आपने एक साथ दे दी तो 75,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। कुरैशी उनके बेटों पर बगैर लाइसेंस मीट फैक्ट्री चलाने के आरोप है और पुलिस ने सराय बेहलीम स्थित घर मीट फैक्ट्री को अटैच कर दिया है। इसके बाद आरोपियों की सूचना देने वाले के लिए इनाम घोषित किया गया है। वहीं लखीमपुर खीरी अदालत में मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी रद्द हो गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर ने मई में एक ट्वीट किया था। ट्वीट को नोएडा पुलिस और उत्तर प्रदेश डीजीपी को टैग किया गया था और इस पर 18 सितंबर 2021 को खीरी में जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ऐसे ही 2018 के एक मामले में दिल्ली की अदालत ने भी जमानत दे दी। लखीमपुर खीरी की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स सस्पेक्टेस यानी कि एनडीपीएस एक्ट। दरअसल एनडीपीएस एक्ट के तहत सभी मामले गैर जमानती होते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को मामला भेजा। करिश्मा प्रकाश को गिरफ्तारी से पहले जमानत से इनकार कर दिया है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की पूर्व मैनेजर है करिश्मा प्रकाश और करिश्मा प्रकाश के खिलाफ 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था। एनडीपीएस एक्ट में जमानत के मामलों पर विचार करेगी बड़ी बेंच। और बात करते हैं जमीन घोटाला प्रकरण में बीकानेर के महाजन से खबर की। दरअसल तत्कालीन नायब तहसीलदार और रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा एक प्रकरण है। मामला जुड़े जयप्रकाश बागवाड़ा को न्यायालय ने दोषी माना। अर्जन सर मिराज मार्ग पर स्थित भूखंड के फर्जी पट्टा प्रकरण में आरोपी माना है। उक्त भूखंड पर ईडी ने कुर्की का बोर्ड लगा रखा है, जबकि मगाराम मारोठिया ने इसे अपना अधिकार इस पर बता दिया है। रामबाग के तत्कालीन सरपंच रामेश्वर और रणजीत सिंह को भी इस दौरान दोषी माना गया। अभियुक्तों को जमानती वारंट 5,000 रुपए से तलब करने के आदेश दिए गए। और प्रदेश में एक बार फिर से रीटोत्सव की तैयारी मिशन मोड पर है। रीट को लेकर बोर्ड ने इस बार परीक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए।